हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? आज हो गई 18 जुलाई और सिर्फ 5 दिन रह गए चौथे टेस्ट में, मैनचेस्टर के टेस्ट में। अ, आज टॉपिक अपना जो बात करने का है वो है पुरानी न्यूज़ है, 2-3 पुरानी है, पर सोशल मीडिया पे और काफ़ी मीडिया में हंगामा है इस चीज़ पे। हंगामा तो नहीं है, देखो जिसने कही है बहुत बड़े प्लेयर ने कही है, सुनील गावस्कर साहब ने। गावस्कर साहब ने कहा है कि आप वैकेशन बनाने नहीं आए हैं। आपको आप वैकेशन बनाने नहीं आए हैं, आपको छुट्टियों की क्या ज़रूरत है, आप खेलिए, मैच खेलिए और ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा है। स्पेशली देखो यार पूरी टीम तो खेल रही है, स्पेशली कहा गया है ये बुमराह के लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए। तो अ, देखो हर एक इंसान की अपना-अपना थॉट है, हर एक इंसान अपने-अपने अ, सोच रख सकता है। गावस्कर साहब ने रखी है। देखो यार सीनियर प्लेयर है, कुछ सोच के रखा होगा। उन्हें भी पता है कि चौथा टेस्ट मैच में अगर बुमराह रेस्ट लेते हैं, तो भाइयों अगर चौथा टेस्ट मैच में बुमराह रेस्ट पे हैं और हम चौथा हार गए, तो 5वें में कुछ है ही नहीं फिर हमारे अल्ले-पल्ले। 5वें में तो फिर हमारे अल्ले-पल्ले कुछ है ही नहीं, सीरीज़ तो चली गई। लेकिन अगर चौथे में बुमराह खेलते हैं और जीतते हैं, तो 5वें में कम से कम कुछ तो रहेगा हमारे हाथ में। सीरीज़ ऑनलाइन रहेगी। पर यहाँ पे मैनेजमेंट को ये भी समझना पड़ेगा या बाकी लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि बुमराह का वर्कलोड जो है, वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करो भाई ढंग से। सीरीज अभी ऐसे पॉइंट पे खड़ी है कि जहाँ पे हम अपना एक भी बड़ा प्लेयर या एक भी परफॉर्मिंग प्लेयर मिस नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है कि यार बुमराह पांचों टेस्ट तो नहीं खेलेगा, ये भी क्लियर है। एक मिस कर चुके हैं बुमराह, या मिस कह लो या एब्सेंट कह लो या अब ड्रॉप कह लो। ड्रॉप तो नहीं था खैर, क्योंकि बुमराह की खुद की मर्जी थी वो ना खेलना। तो ज़रूरी ये है कि हमें बुमराह लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। देखो नहीं तो यार शैन बॉर्न का भी 2 दिन पुराना एक ट्वीट है, एक्स है, उन्होंने भी ये कहा है कि बुमराह को जिस पॉइंट पे इंजरी हुई है, एक्चुअली शेन बॉन्ड को भी उसी पॉइंट पे इंजरी हुई थी, सेम इंजरी, लमसम सेम इंजरी थी। जिस पॉइंट पे इंजरी हुई है, अगर उस पॉइंट पे दोबारा इंजरी हुई तो बुमराह का करियर ख़त्म हो सकता है। बॉन्ड ने ऐसा कहा। शेन बॉन्ड कौन है? बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, शेन बॉन्ड कौन है, सब जानते हैं। आज तक का सबसे तेज एक्यूरेट बॉलर जो था वो शेन बॉन्ड है, न्यूजीलैंड की तरफ से। लंबे टाइम तक नहीं खेल पाए, रीज़न इंजरी। और सेम इंजरी जो बुमराह को है, सेम, ऑलमोस्ट 90% सेम इंजरी। और उस टाइम पे वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम से इतना कुछ होता नहीं था, पर अब है। तो मैनेज करेगा, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, मैनेज करे। और जो है कि भाई यार बुमराह खेलना ज़रूरी है। क्या हम एक ही बुमराह प्रोड्यूस कर पाएंगे? क्या एक ही बुमराह ला पाए हर टाइम? यार बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है। किस चीज़ का पैसा है भाई? जब आप इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, जब आप टैलेंट ही ना निकाल पाओ तो किस चीज़ की कमी? फिर तो पैसा आपका बेकार है। आप अर्शदीप को खिलाओ यार, वो बुमराह के जैसा ही बॉलर है, बनेगा भी यार। खिलाओ तो सही, अब नहीं खिला रहे हो, चांस ही नहीं दे रहे हो। T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है बंदा, इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से। अब तो टेस्ट में मौका ही नहीं दे रहे हो यार। मौका तो दो भाई को, एक बुमराह का बैकअप तो तैयार करो, कुछ तो करो। यार देखो, या तो बुमराह को आप रेगुलर खिला के और अगले साल बैठा लो या एक दो सीरीज के बाद बैठा लो, ठीक है। या फिर बुमराह को आप मैनेज करो उसका वर्कलोड और मैनेज करके उसे लंबे टाइम तक खिलाओ, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ अपने, हर कोई अपनी जगह ठीक है। एंड लास्ट डिसीजन जो होगा वो बुमराह का होगा और मैनेजमेंट का होगा। मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा सीरीज़ कौन सी तरफ खड़ी है, बुमराह को समझना होगा सीरीज़ कहाँ है, और बुमराह को और मैनेजमेंट को ये भी देखना होगा कि आगे क्या कर सकते हैं। देखो अगर ओके है सब कुछ तो ये 2 मैच खेलना चाहिए बुमराह को। अगर ओके है सब कुछ तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगली टेस्ट सीरीज में गैप है।
अगली टेस्ट सीरीज़ में 1.5 से 2 महीने का गैप है। लेकिन अगर कहीं 1% भी डाउट है इंजरी को लेके, या इंजरी दोबारा क्रिएट हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर भाई, तो फिर एक ही मैच खिलाओ, जो ज़रूरी हो वो खिलाओ। बाकी मिलते हैं कल दोबारा शाम को इसी टाइम, और करते हैं और बात। मैच में 5 दिन हैं, और 20 तारीख से प्लेइंग 11, प्रोबेबल 11 बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है और किसकी जगह बनती है किसकी नहीं। मिलते हैं कल।